की तरफ से, लेकिन उन्होंने उसकी घोषणा न करते हुए मात्र ये घोषणा की कि इसको जल्दी करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एक जिम्मेवार सांसद होने के नाते अनुराग ठाकुर जी को बड़ी जिम्मेवारी के साथ जो कोई भी वक्तव्य है वो देना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की बात है, मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो इसको लेके आए हैं और वो उसको अपने शौक के साथ इसको बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जो कि लगभग बन के तैयार हो गया है। अब उसमें मात्र जो फर्नीचर है वो रखा जाना अभी शुरू हुआ है, उसका भी टेंडर हो गया, लेकिन फर्नीचर आना अभी शुरू हुआ है। ऐसे में आनंद फानंद में अनुराग ठाकुर जी वहां जाके ऐसे बिना तर्क के वक्तव्य देते हैं जो उनको शोभा नहीं देते हैं। उनको इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। जहां तक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुराग ठाकुर जी के वक्तव्य के बाद वो इसका श्रेय लेने में जुटे, जबकि वास्तविकता ये है कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज मात्र और मात्र कांग्रेस पार्टी की सरकारों की देन है। कांग्रेस पार्टी के जो सोच है वो उसकी देन है और आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको वो तत्कालीन केंद्र सरकार से स्वयं स्वीकृत करके लाए थे। और इसी के साथ एक और बड़ा सत्य मैं इस कॉलेज के पीछे बताना चाहता हूं। इस कॉलेज का जो नाम है वो डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर है, और इसी तरीके से चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा है, और नाहन के मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन है। इसी तरीके से जो नेर चौक का मंडी का कॉलेज है उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और आप सब जानते हैं कि ये जो चारों जिन महान नेताओं का मैंने नाम यहाँ पे संबोधन किया, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और इनके नाम पे हमने उन कॉलेजों का नामकरण किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि वो कह रहे हैं, या अनुराग ठाकुर जी जो कह रहे हैं कि ये कॉलेज वो लेके आए हैं या उन्होंने बनाए हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो कॉलेजेस हैं इनके नाम भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनके नेता है उनके नाम पे रखती, चाहे उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख देते, चाहे उनका नाम वो दीनदयाल उपाध्याय रख देते या अटल बिहारी वाजपेयी रख देते। वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम से इनका नामकरण नहीं करते। और वैसे भी जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राधा कृष्ण जी हुए या डॉक्टर वाईएस परमार जी हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, इनके नाम से भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ है, तो ये अपने आप में तय हो जाता है कि ये जो कॉलेजेस बने हैं इनकी स्थापना किसने की। मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कॉलेज का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी वक्तव्य मात्र बातों से सत्य नहीं हो जाता है, उसके कुछ तथ्य होते हैं, और आज वही तथ्य मैं लेके आया हूं। आप देखेंगे 19 फरवरी 2014 को ये चिट्ठी निकली है, और इस चिट्ठी का मजमून आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस दिन चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेज जो हैं उनकी घोषणा हुई, और उस वक्त सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और मैं पढ़ के सुनाऊं
जो चिट्ठी दिल्ली सरकार की उस वक्त की है, उसमें लिखा है, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट 2 डिस्ट्रिक्ट्स नेमली चंबा एंड नाहन, ब्रैकेट में लिखा है सिरमौर, हैव बीन uplifted in थोड़ा यहाँ लिफ्टेड इन हिमाचल प्रदेश फॉर ओपनिंग न्यू मेडिकल कॉलेजेस। ये 2 कॉलेजेस जो थे उस दिन हुआ। उसके उपरांत माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्वयं दिल्ली जाके प्रयास किया